जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। अपने बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर एक ऐसी भर्ती के बारे में। भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस भर्ती का फॉर्म लगाते हैं तो आपके कहीं भी चूकने की जरूरत नहीं है और आपके अच्छे परसेंटेज है तो नौकरी आपको मिल जाएगी। तो किस आधार पर मिलेगी? गाँव के अंदर आपको नौकरी है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली, सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन आया, उससे पहले कुछ जानकारी दे देता हूं। आप देख सकते हैं हमारे हाशली के नोट्स जो चलते हैं, प्ले स्टोर में जाके OR जाट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर पढ़ने को नोट्स बहुत सारे मिलते हैं। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन जारी है उसमें लेकर चलता हूँ। ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये है ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे आपको पता चलेगा ये भर्ती है इंडिया पोस्ट ऑफिस की ओर से। इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS की भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, जो आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म लगाते हैं तो आपके लिए कोई परीक्षा नहीं होने वाली। और ये नोटिफिकेशन जिसके अंदर किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, विवरण आपके सामने है। 10वीं पास भर्ती है, डाक विभाग के अंदर भर्ती है। 10वीं के अंकों का आधारित परीक्षा होने वाली है और 18 से 40 वर्ष की एज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की आपकी SC ST में कैंडिडेट में है तो फीस नहीं लगेगी। बाकी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, जनरल कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की। महिला के लिए कोई फीस नहीं लग रही यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ आगे इसके अंदर चयन कैसे होगा। तो चयन करने के लिए आपको यहाँ पे 10वीं की मेरिट के आधारित पर आपको एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में आपका नाम आएगा तो चयन होगा। अब की बार बताया जा रहा है 40,000 से ज्यादा अब की बार भर्ती आने की प्रबल संभावना है। उस पदों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं, आपके लिए अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन आया नहीं है। और कैसे मिलेगी आपको मेरिट बेसिस पे मैं बात करूं तो सैलरी सैलरी की मैं बात करूं, लगभग आपको 4 घंटे का आपको समय का काम करना पड़ता है और 12,000 रुपए आपकी महीने की तनख्वाह होती है एवरेज। और 10,000 भी होती है तो उसके अंदर आपका 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा के सैलरी बढ़ा के दिया जाता है। लगभग 12-13 हजार रुपये सैलरी हर महीने आपके लिए आती है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो आपकी 5 साल, 3 साल और PWD की अतिरिक्त छूट जो आपको मिलती है। मिनिमम 18 साल है, ऊपर की एज है आपकी 40 वर्ष। 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास के अंदर 10वीं में टॉप परसेंटेज है तो ही आप अप्लाई करिएगा और आपका इसके अंदर होना तय है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं, आपके कंप्यूटर और साइकिल चलाने की योग्यता होनी चाहिए। साइकिल से आपको गांव में घर घर जाके आपको पोस्ट ऑफिस से डाक में सेवा देनी पड़ेगी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप जहां से फॉर्म लगाइए, जिस आप स्टेट से आते हैं, जैसे कि राजस्थान का कोई विद्यार्थी है तो राजस्थान से ही फॉर्म लगाए, है ना। राजस्थान से ही फॉर्म लगाए क्योंकि राजस्थान की भाषा का आपके पास ज्ञान है, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझा सकते हैं, तभी आप इसके अंदर फॉर्म लगाइएगा। क्योंकि इसके अंदर जिस भाषा का ज्ञान होगा, जिस स्टेट का ज्ञान होगा, उसी में आपको वरीयता दी जाएगी। मेरिट आधारित तो वहां पे पहले आपको निर्धारण यहाँ पे भी हो जाता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। मान लो आप कम मेरिट का सोच के आप किसी दूसरे स्टेट के अंदर फॉर्म लगा देते हो, वहां पे आपको वरीयता नहीं मिलेगी, फिर आप बाहर हो जाओगे। इसलिए आप अपने स्टेट के अंदर फॉर्म लगाइए, बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म लगाइएगा। ये रहने की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। इसके अंदर किसी प्रकार की रहने की व्यवस्था, आपको पर्याप्त आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है, इसके विभाग द्वारा आवंटन नहीं होती। ठीक है, और GCPA वाले अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण नियम है जो आपके ग्रेड के आधारित आपके इसके अंदर होने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 9.5 मल्टीप्लेक्शन फैक्टर के इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर 85.5% बनता है। उसी के आधार पर आपको चयन किया जाता है। ठीक है, जिनका पुरानी मार्कशीटों के अंदर जो आपके ग्रेड का सिस्टम था ना, उस विद्यार्थियों को लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो है भर्ती में आवेदन शुल्क आपको मैंने बता ही दिया। अब इसके अंदर चयन प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपका इसके अंदर फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म की अभी तक डेट आई नहीं है, लेकिन जल्दी सुर्खियों में है कि बहुत जल्दी आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जल्द आपके लिए नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल जाएगी, तो आप इसके अंदर टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मेरिट में आपका नाम आता है तो आप इसके अंदर चयन माने जाएंगे और आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आगामी आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके बाद अंतिम चरण लिस्ट निकलेगी और आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं। 10वीं मार्कशीट है आपके पास और इसके अंदर पहचान पत्र है, जाति मूल आई है, EWS है, PWD कैंडिडेट है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए है और इसके मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मूल प्रतियां और दोनों आपकी फोटोकॉपी सहित आप रखना है आपके पास। और जिस स्टेट से है उस स्टेट का स्टेट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। GDS भर्ती में आवेदन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती, 10वीं के आधारित आपको चयन होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। कैसा लगा? लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।